बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अक्टूबर 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का 90% इंसुलिन अंदरून मुल्क तैयार करने का ऐलान। सऊदी वज़ीर सनत और मादनियात बंदर अल खरीफ ने कहा कि सऊदी अरब ज़रूरत की 90% इंसुलिन मुल्क में तैयार करेगा। खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक वज़ीर सनत और मादनियात बंदर अल खरीफ ने इतवार को आलमी सेहत फोरम में शिरकत के मौके पर कहा कि वजारत दवासाजी और सेहत के निगहदाश्त के शोबे में बड़ी सरमायाकारी चाहती है। बंदर अल खरीफ ने बताया कि अंदरून मुल्क दवाएँ और तिब्बी लवाजमात तैयार किए जाएंगे और ज़रूरत से ज़्यादा जो दवाएँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अद्वियात हैं और तिबी लवाजमात हैं अंदरून मुल्क तैयार करने को यकीनी बनाने वाली कमेटी 2020 से काम कर रही है। कमेटी दवाओं से मुतल्लिक मुल्की ज़रूरियात की लिस्ट बना चुकी है। इस हवाले से वजारत सेहत और सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जैसे इदारों से 1000 से ज़्यादा अद्वियात की लिस्ट जो है वो ली जा चुकी हैं। 200 से ज़्यादा ऐसी दवाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है जो सरकारी सेहत इदारों के मजमूई सौदों का 40% है। उन पर 14 अरब रियाल खर्च होते हैं। अब कोशिश है कि ये दवाएँ मुल्क के अंदर तैयार की जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन और बायो अद्वियात की कमेटी भी इसी कोशिश में काम कर रही है। इंसुलिन, वैक्सीन और प्लाज्मा मसनूआत अंदरून मुल्क तैयार करने की पॉलिसी तैयार की जा रही है और ये सब अद्विया 70% से ज़्यादा अंदरून मुल्क तैयार की जाएंगी। बारिश के दौरान उम्रा वजारत हज के ज़ायरीन को मुफीद मशवरे। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन को चंद मुफीद मशवरे दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज और उम्रा ने कहा कि इन दिनों बारिश का मौसम है। उम्र के लिए मस्जिद हरम का रुख करने से पहले ज़ायरीन मौसम की ताज़ा सूरत हाल से आगाही हासिल करने का एहतमाम करें। वजारत ने बयान में कहा, उम्रा ज़ायरीन मस्जिद हरम के खारजी सहन में फिसलन से बचाव वाले चप्पल इस्तेमाल करें। उम्रा ज़ायरीन मस्जिद हरम आते वक्त छतरी जो है वो अपने साथ रखें और ज़ाहिर ख़वातीन जो हैं वो बरसाती का इस्तेमाल करें। वादे रहे कि हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया ने भी मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। तबूक फेस्टिवल में सऊदी फार्मर के गुलाबों की खास महक और कामयाबी का सफ़र। सऊदी अरब के मुकामी किसान तुर्की अलतवी ने तबूक के तीसरे जैतून फेस्टिवल में अपनी शानदार गुलाबों की नुमाइश और उनसे तैयार होने वाली मसनूआत से तवज्जो हासिल कर ली है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तबूक के शहज़ादा फहद बिन सुल्तान पार्क में 24 से 29 अक्टूबर तक मुनक्कद होने वाले इस फेस्टिवल में पहली बार मुकामी तौर पर उगाए जाने वाले गुलाबों से खुशबूदार मवाद की मसनूआत को पेश किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक तुर्की अलतवी के 8 साला सफ़र का आगाज़ जबल अलूस के नाहमवार इलाके में गुलाब के फूलों का अंदाज़ा लगाने के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी से हुआ। आखिरकार उन्होंने दमिश्क के मशहूर गुलाब को पहाड़ी इलाकों में जो है उसकी मुनासबत के लिए जो है मुंतखब कर लिया। उन्होंने तकरीबन 4000 गुलाब के दरख्त लगाए जिनसे सालाना 1.7 मिलियन से ज़्यादा गुलाब निकलते हैं। इसी कामयाबी की वजह से परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, मोमबत्तियाँ, साबुन, क्रीम और स्प्रे के लिए ज़रूरी तेल की पैदावार हुई। वालिद के प्रॉपर्टी पर 30 भाइयों में झगड़ा, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा। सऊदी वकील साद बिन मंसूर अल अनबक 30 सगे भाइयों के दरमियान वालिद के तरके पर मुकदमेबाजी की कहानी सामने लेकर आए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वकील ने बताया कि सऊदी शहरी ने 20 बिलियन रियाल का तरका छोड़ा था। उस पर 30 बेटों के जो 30 बेटे हैं उसके दरमियान मुकदमेबाजी चल रही है। हर एक ने दूसरे के खिलाफ मुकदमे दायर कर रखे हैं। सऊदी वकील का कहना है कि मुतवफ़ी शहरी ने 20 मिलियन रियाल से ज़्यादा मालियत की गैर मनकूला जायदादें और नकदी छोड़ी थी। तरके में वो जायदाद शामिल है जिसे सऊदी शहरी मरने से पहले एक अपने वारिस के नाम कर चुका था। सऊदी शहरी के इंतकाल के बाद वारसों के दरमियान तरके की तकसीम और उसमें अपना हक साबित करने के हवाले से झगड़ा हो गया। एक दूसरे के खिलाफ अब तक 20 मुकदमे दायर कर चुके हैं। वकील ने बताया कि बाद मुकदमात में अदालतें हतमी फैसले जारी कर चुकी हैं, जबकि कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो भी ज़ेर समाअत हैं। सऊदी अरब के कई इलाके मंगल तक बारिश की जद में रहेंगे, शहरी दफा का अलर्ट जारी। सऊदी शहरी दफा ने खबरदार किया है कि मंगल तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश जारी रहने का इम्कान है। खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक शहरी दफा ने बयान में कहा कि मक्का मुकरमा रीजन में दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश तक और ज़ालाबारी के जो आसार हैं, सैलाबी सूरत हाल का खदशा हो सकता है। मक्का मुकरमा, ताइफ, जमूम, कामिल, बहरा, जद्दा और हाबिक समेत मक्का की कमिश्नरियों, इसके अलावा जज़ा, नसीर, बाहा, मदीना मुनव्वरा, हायल, तबूक और अलजौफ में गर्दलू तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी और बारिश मुतवक्के है।
सऊदी अरब की ओमान में हाउसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत, अर्बनाइजेशन इनिशिएटिव की नुमाइश। सऊदी अरब ओमान में इफ्तिताही हाउसिंग कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत के दौरान मुतनव्वे अर्बनाइजेशन के इनिशिएटिव में अपनी कामयाबियों की नुमाइश करने के लिए तैयार है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत बल्दियात और देही अमूर की नुमाइंदगी करते हुए सऊदी अरब मुतअद्दिद अर्बन शोबों में कामयाबी की कई कहानियाँ पेश करेगा, जिसमें तारीखी शहरों में अर्बन तजदीद के इक्तसादी असरात पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। सऊदी पैरा मेडिक ने ट्रैफिक हादसे में जख्मी मराकश की जान बचा ली। सऊदी अरब के इलाके ताइफ में वजारत नेशनल गार्ड के सऊदी पैरामेडिक ने अल सेल अल ताइफ रोड पर ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले मराकशी शहरी की जान बचा ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी पैरामेडिक हादसे के वक्त जैव कुआ से गुजर रहा था। उसने देखा कि मराकशी शहरी हादसे में शदीद जख्मी है। उसने फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की। इसी दौरान हलाल अहमर की टीम भी जैव कुआ पर पहुंच गई। हलाल अहमर की टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी को करीबी हस्पताल एडमिट कर दिया। इसके अलावा बाहर रीजन में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जो महकमा शहरी दफा का मुलाजिम बताया जाता है। फाल्कन क्लब का मेला, अब तक 30 लाख रियाल का कारोबार। रियाद में फाल्कन क्लब के तहत मेला जारी है, जिसमें अब तक 30 लाख रियाल से ज़्यादा का कारोबार हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता रात 4 बाद मजमूई तौर पर 3,85,000 रियाल में फ़रोख्त हुए। इंतज़ामिया ने कहा कि मेला गुज़श्ता 18 दिनों से जारी है और यह 15 नवंबर तक जारी रहेगा। गुज़श्ता रात पहले बात पर बोली का इफ्तिताह 15,000 रियाल से हुआ और उसे 26,000 रियाल में फ़रोख्त कर दिया गया। दूसरा बाद 29,000 रियाल में, तीसरा बाद 1,60,000 रियाल में, जबकि चौथा बाद 1,70,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ। इंतज़ामिया ने कहा, मेले का मकसद इस कदीम अरब रवायत के फ़रोग़ के अलावा आइंदा जो नस्लें हैं उसमें मुंतकिल करना है। वाज़ेह है कि बाज़ों पर बोली फाल्कन क्लब के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डायरेक्ट देखी जा सकती है। हाइल रीजन में अवामी मुकाम पर झगड़े की वीडियो, 6 ख़वातीन गिरफ्तार कर ली गई। सऊदी अरब के हाइल रीजन में पुलिस ने 6 ख़वातीन को एक अवामी मुकाम पर झगड़े के बाद गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस के तर्जुमान के जो सरकारी तर्जुमान है उसके हवाले से बताया कि अवामी मुकाम पर झगड़े में मुलव्विस ख़वातीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। बयान में कहा गया, झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। निशानदही के बाद कानूनी इकदाम किए गए हैं। जद्दा गर्म तरीन और अलसूदा सर्द तरीन इलाका करार। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को जद्दा सऊदी अरब का गर्म तरीन इलाका है, जहां टेम्परेचर 34 डिग्री है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा इसके जो बिलमुकाबल अलसूदा को मुल्क का सर तरीन इलाका माना जाएगा, जहां 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि गर्म तरीन इलाकों में यम्बो, मक्का मुकर्रमा, अल हसा और दमाम के अलावा अलखर्ज को भी शुमार किया जाएगा, जहाँ 33 और 32 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि अलबाहा, अबहा और तरीफ में 14, तबूक, ताइफ और रफ़ा में 17 और हाइल, अरअर और अलमजमा में 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।